नमस्कार। स्वतंत्र भारत 75 इस व्याख्यान माला में आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ एक बहुत ही प्रख्यात विचारवंत और एक ज्येष्ठ चिंतक हमारे साथ हैं, डॉक्टर अशोक जी मोडक सर। आपका स्वागत है। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी तथा विवेकानंद प्रबोधिनी मुंबई के सहयोग से पिछले 15 अगस्त 2021 से शुरुआत हुई इस व्याख्यान माला में आपका ये सहयोग हमारे लिए बहुत ही भाग्य की बात हो, सौभाग्य की बात हो। डॉक्टर अशोक जी मोडक सर, people know him very well, but still let me just briefly introduce him and then we are going to give you the entire introduction in detail. He is a national research professor, chancellor of Guru Ghasidas Central University, Bilaspur, Chhattisgarh. He has been the president of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad and has been at many coveted positions and done phenomenal work in many fields of integral thought. Sir, welcome to this today's session. The stage is all yours. I request you to आप शुरुआत करें, ऐसा हम आपको विनती करते हैं। धन्यवाद। मेरे पड़ोस में बैठे हुए मेरे मित्र नरेंद्र जोशी, प्रिय भाइयों और बहनों, मैं मानता हूं कि मेरे लिए बड़ी खुशी इसमें है कि आजादी का जब हम अमृत महोत्सव इस साल मना रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और महात्मा गांधी, इन दो महापुरुषों के बारे में बोलने का मुझे एक सुअवसर यहाँ प्राप्त हुआ। एक तो विवेकानंद केंद्र जैसा संगठन, आपके जैसे श्रोता और पंडित दीनदयाल एंड महात्मा गांधी, इस तरह का टॉपिक सच कहा जाए तो मेरे लिए बड़ी चुनौती है, एक तरह का चैलेंज है। लेकिन एक श्रद्धा से मैं इस विषय पर कुछ प्रकट चिंतन प्रस्तुत करने वाला हूं, कारण आखिर इन दो महापुरुषों का चिंतन यानी भारतीय संस्कृति का चिंतन, धर्म का चिंतन, उस चिंतन का एक अच्छा गहरा संस्कार मेरे जीवन पर होगा, ये विश्वास होने के कारण मैं ये साहस कर रहा हूं, इस चुनौती का सामना कर रहा हूं। आखिर प्रारंभ में इस विषय पर चिंतन की आज आवश्यकता क्यों है, इसकी प्रासंगिकता के बारे में यदि कुछ विवेचना मैं करूं तो मैं मानता हूं वो बड़ा प्रासंगिक होगा, उचित होगा, रिलेवेंट होगा। हम सब लोग जानते हैं कि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है। आज 13वां या 14वां दिन है और पता नहीं यूक्रेन में क्या क्या होने वाला है, किस तरह की आपत्तियां यूक्रेन के सम्मुख प्रस्तुत होने वाली है। दुर्भाग्य इस बात का है कि यदि रूस ने यूरोप में इस तरह की हलचल पैदा की है, यूक्रेन जैसे छोटे राष्ट्रों को संत्रस्त किया है, तो जिस चीन के साथ रूस ने मित्रता बढ़ाई है, उस चीन ने तो वन बेल्ट वन रोड इस शीर्षक की व्यूह रचना रखकर संपूर्ण दुनिया के सामने तकलीफें खड़ी की। मित्रों, हम भूल नहीं सकते कि यदि यूक्रेन कुछ हद तक साहस दिखा रहा है रूस के विरोध में खड़ा होने का, तो चीन की व्यूह रचना को सुदूर अफ्रीका में, नॉर्थ वेस्ट में सिएरा लियोन नाम का जो छोटा देश है, उसने भी चीन को चुनौती दी। अति पूर्व में जो फिलीपाइन देश है, उसने तो भारत को प्रार्थना करके ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र की प्राप्ति इसलिए की है ताकि वह भी चीन के विरोध में खड़ा होने की हिम्मत प्राप्त करेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय संस्कृति ने, यानी महात्मा गांधी जी ने, पंडित दीनदयाल जी ने जो राष्ट्र कल्पना अपने सामने रखी थी, तो राष्ट्र कल्पना कितने महत्व की है, यह बात अधोरेखित करने वाली ये दो घटनाएं।
हम नहीं चाहते कि भारत रूस के समान या चीन के समान साम्राज्यवादी बने। हम नहीं चाहते कि भारत अपने राष्ट्र की खुशी के लिए अपने पड़ोस के गरीब नन्हे मुन्ने राष्ट्रों को खत्म करने की तमन्ना रखे। मित्रों, यदि केवल यूरोप में रूस ने खड़ा हुआ किया हुआ संकट या चीन ने एशियन कॉन्टिनेंट में और पूर्ण दुनिया में उत्पन्न किया हुआ संकट, इन्हीं दो बातों का ख्याल करेंगे तो आखिर भारतीय चिंतन की आवश्यकता कितनी है, यह अलग बताने की जरूरत है। लेकिन हम ध्यान में रखें कि भारत के जो विद्यमान राष्ट्रपति है महामना रामनाथ कोविंद, उन्होंने राष्ट्रपति पद का जब ग्रहण किया तब एक बड़ा महत्वपूर्ण विचार एक परिच्छेद में श्रोताओं के सामने रखा। लेट मी रीड दैट पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट from the presidential speech delivered at that time, and I quote, all of us should come together and endeavor to make our nation strong and prosperous. We all aspire to see the blossoming of fully egalitarian order in India through the building of well-educated, morally sound, upright and homogeneous society. Both Mahatma Gandhi as well as Pandit Deen Dayal Upadhyaya not only shared this viewpoint but also imbibed the significance of such perspective on mass scale through interaction with several people. Let us march ahead in the light of the guidance of these stalwarts. अब राष्ट्रपति महोदय ने गांधी जी का और दीनदयाल जी का पुण्य स्मरण एक ही श्वास में किया, एक ही संदर्भ में किया। मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को तो आनंद ही हुआ, परंतु भारत में ऐसे कुछ लोग हैं दुखी हुए। तो कहने लगे कि अरे भाई, गांधी जी को प्रणाम करना तो उचित ही है, आवश्यक है, राष्ट्रपिता है हमारे, लेकिन उनकी पंक्ति में आप दीनदयाल जी को क्यों बिठाते? गुलाम नबी आजाद इज वन ऑफ सच लीडर्स हु रेज ऑब्जेक्शन। ये तो मैं ऐसा मानता हूं कि आखिर लेट अस गिव सम बेनिफिट ऑफ डाउट टू द पीपल लाइक गुलाम नबी आजाद। ये सही है उनका कहना कि गांधी जी तो राष्ट्रपिता थे, तिलक जी की मृत्यु के पश्चात उन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व किया, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का भी नेतृत्व किया। अब गुलाम नबी आजाद को ये जरा अटपटा सा लगा कि आखिर दीनदयाल जी को उनकी पंक्ति में बिठाना कहाँ तक उचित है। आई रिपीट, लेट अस गिव सम बेनिफिट ऑफ डाउट फॉर हिम ऑन दिस ग्राउंड। दूसरी बात, आखिर पंडित दीनदयाल ना कभी अपने जीवन में गांधी जी के आश्रम में गए थे, ना कभी गांधी जी दीनदयाल जी को मिलने के लिए, उनको मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हुए थे। सच कहा जाए तो दीनदयाल जी ने गांधी जी के विचारों का जो अध्ययन किया वो महाभारत के एकलव्य के समान। यानी आज तो हम बड़े गर्व के साथ कह भी सकते हैं कि आखिर द्रोणाचार्य को एकलव्य जैसा शिष्य मिला जिसने अर्जुन को भी पीछे रखा। उसी तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय यद्यपि गांधी जी के आश्रम में कभी नहीं गए होंगे, लेकिन उनको जो गांधी जी का विचार समझा, ध्यान में आया, आई डेयर टू से शायद ही किसी कांग्रेस कार्यकर्ता के मन में आया होगा। तीसरी बात, दोनों की उम्र में तो अंतर था। गांधी जी की पैदाइश 1869 की है, जबकि दीनदयाल जी 1916 में पैदा हुए। कितना अंतर है आप समझ सकते हैं। परिणाम यह हुआ कि गांधी जी के जीवन का जो अंतिम दशक है वो पंडित दीनदयाल जी के सार्वजनिक जीवन के प्रवेश का श्री गणेश करने वाला दशक है। हो सकता है गुलाम नबी आजाद ने शायद सोचा होगा कि यदि इतना अंतर है
तो दोनों को क्लबिंग करना कहाँ तक ठीक है। चौथी बात, 1942 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय संघ के प्रचारक के नाते घर के बाहर पड़े। वह था जमाना जब भारत दुर्भाग्य से पाकिस्तान निर्मिति की ओर दौड़ रहा। यहाँ का जो मुसलमान है वो हिंदुओं को सता रहा था। यहाँ का मुसलमान पाकिस्तान दे के रहेंगे ये नारा दे रहा था। हिंदू समाज भयभीत था और हिंदुओं में भी पुरुषार्थ पराक्रम जगाने के बजाय उनको अहिंसा सहिष्णुता ये पाठ पढ़ाने वाले उन दिनों में गांधी जी थे, विनोबा जी थे। तो दीनदयाल जी ने उनके बारे में कुछ आलोचना की होगी, ये सही है। शायद ये कारण भी गुलाम नबी आजाद के मन में होगा और इसीलिए उन्होंने सोचा होगा कि राष्ट्रपति महोदय दोनों का क्लबिंग नहीं करते तो अच्छा हो। इतना कहने के बाद मैं बड़ी विनम्रता के साथ गुलाम नबी आजाद जैसे अभिजन को बताने वाला हूं कि भाई यद्यपि गांधी जी और दीनदयाल जी दोनों में कुछ डिफरेंसेस अवश्य थे। प्लीज रिमेंबर दैट द डिफरेंसेस बिटवीन देम वेयर द डिफरेंसेस ऑफ डिग्री एंड नॉट ऑफ काइंड। मैं उदाहरण देने वाला हूँ। टेक द केस ऑफ इशू ऑफ मुस्लिम्स। क्या ये सही नहीं कि आखिर दीनदयाल जी भी हृदय से चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान एक। मुसलमान का केवल मुसलमान है इसलिए विरोध करना दीनदयाल जी के लिए मंजूर नहीं था। पुरानी बात छोड़ दो। 1965 में बंबई में दीनदयाल जी ने जो एकात्म मानव दर्शन पर कुल मिलाकर 4 व्याख्यान दिए हैं, पहले व्याख्यान में आश्चर्य लगेगा आपको, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हाफिज मोहम्मद इब्राहिम नाम के एक मुस्लिम सज्जन का गौरव किया। आप पढ़िए। दीनदयाल जी कहते हैं कि देखो भाई 1939 का समय था, ये हाफिज मोहम्मद इब्राहिम यद्यपि मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता थे, उनको कांग्रेस की नीति अच्छी लगी और इसलिए उन्होंने सोचा, वो उत्तर प्रदेश के असेंबली के विधायक थे, सोचा कि बेटर आई शुड ज्वाइन कांग्रेस। परंतु उन्होंने ये सोचा कि मैं चुनाव में विजयी होकर असेंबली का सदस्य बना हूं। जब मैंने चुनाव की लड़ाई लड़ी तब मैं मुस्लिम लीग के नाते लोगों के सामने गया था, वोटों की भिक्षा मांगी थी। अब लोगों को अंधेरे में रखकर मुस्लिम लीग का इस्तीफा देकर मैंने कांग्रेस में प्रवेश करना ये गलत होगा। ही therefore opted for resigning from Uttar Pradesh Assembly. Deen Dayal says Hafiz Muhammad Ibrahim deserves to be respected because he was the man of principles. ये थे दीनदयाल। ये सही नहीं है, सही नहीं है फिर कि आखिर दीनदयाल जी और गांधी जी दोनों की धारणा एक थी। दुर्भाग्य से वो कालखंड गलत था, अलग था। नतीजा ये हुआ कि आखिर दीनदयाल जी को गांधी जी की मुस्लिम नीति के बारे में कुछ न कुछ विरोध करना पड़ा, आलोचना करनी पड़ी। यद्यपि मुसलमान और हिंदू एक होने चाहिए, दोनों की धारणा एक ही थी। नंबर 1। दूसरी बात, भारत का जो राष्ट्रवाद है वो मूलतः भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। इट इज नॉट ए geographical or territorial nationalism, it is geo-cultural nationalism. तो गांधी जी की भी श्रद्धा थी, दीनदयाल जी की भी श्रद्धा थी। दोनों ये मानते थे कि इस्लाम का, क्रिश्चियनिटी का भारत में प्रवेश होने के पूर्व कालखंड में भारत की निर्मित हुई। आखिर 4 धाम की यात्रा आज नहीं शुरू हुई, प्रारंभ से गंगा की पूजा हो रही है, गौ माता की पूजा हो रही है। इस राष्ट्र को एकत्र रखने वाला ऐसा एक स्मृतिपुंज सदियों से यहाँ विराजमान है। हाँ, फर्क ये था कि गांधी जी हमेशा कहा करते थे कि हिंदुइज्म और हिंदू कल्चर मीन्स
टॉलरेंस, सहिष्णुता, क्षमाशीलता, सर्वसमावेशता। दीनदयाल जी का कहना क्या था? दीनदयाल जी कहते थे कि यस, आई फुल्ली एग्री विद गांधी, दैट इज आवर सेकंड नेचर। हम मूलतः आजन्म सहिष्णु है, क्षमाशील है, सर्वसमावेशक है, परंतु आवश्यकता पड़ी, प्रसंग उत्पन्न हुआ, निमित्त मिला, तो जितने हम सहिष्णु है उतने जयिष्णु भी है, जितने हम क्षमाशील है उतने क्रोधशील भी है, जितने हम अकोमोडेटिव है उतने सिलेक्टिव है। इसीलिए दोनों में अंतर पड़ा। गांधी जी की दृष्टि में शिवाजी वॉज ए मिसगाइडेड पेट्रियट, जबकि दीनदयाल जी की दृष्टि में शिवाजी वॉज राष्ट्रपुरुष। And do we not agree with Dindayal ji's viewpoint that after the rise and growth of Shivaji Maharaj, India definitely underwent a paradigmatic transformation? अंतर है दो में। तीसरी बात, आखिर भारत के जनजीवन में राज्य शासन की भूमिका क्या होनी चाहिए? दोनों, गांधी जी और दीनदयाल, सोचते थे कि राज्य नेवर प्लेज ए फंडामेंटल रोल इन इंडिया। यदि ऐसा होता तो 1200 सालों में भारत का राज्य था कहाँ? ये सही है या नहीं कि सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, बाद में आक्रमण आते रहे, अंत में ब्रिटिश भी यहाँ आए, तो भी भारत जिंदा रहा। कहने का मतलब, इंडिया नेवर रिलाइड एक्सक्लूसिवली ऑन स्टेटिज्म। ये दोनों की श्रद्धा। यद्यपि स्टेट वॉज नेवर सुप्रीम, यद्यपि we don't offer supremacy to the state in India, we can't ignore the relevance of state. सुप्रीमेसी नहीं, प्राइमेसी तो होनी चाहिए। और जब जब भारत के शिवाजी महाराज जैसे राजाओं ने राज्य शासन का ये महत्व अधोरेखित किया, तब तक भारत का इतिहास बदला। गीता ग्रंथ गांधी जी के लिए तथा दीनदयाल जी के लिए भी प्रेरणा स्रोत था। गांधी जी जो कहते कि देखो भाई, भगवत गीता जैसा ग्रंथ है, दीनदयाल भी यही कहते थे, परंतु फर्क यह है कि यदि दीनदयाल जी ने गीता ग्रंथ स्वामी विवेकानंद और लोकमान्य तिलक इंडियन चश्मे से देखा होगा, और इसीलिए भगवत गीता हमें कर्मयोग पढ़ाती है, शास्त्र धर्म पढ़ाती है, ये निष्कर्ष निकाला होगा, तो गांधी जी ने कहा था कि भगवत गीता का मुख्य मतलब स्थित प्रज्ञा का रक्षण। 12वां अध्याय गांधी जी की दृष्टि में बड़ा महत्वपूर्ण है, कारण भगवान मेरे प्यारे दोस्तों का वर्णन, प्यारे शिष्यों का वर्णन, संतों का वर्णन कर रहा है। दीनदयाल जी कहते हैं ये सही है, परंतु हम ध्यान में रखें कि आखिर निष्क्रिय बनकर, धनुष्य बाण छोड़कर पलोथी लगाकर बैठा हुआ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने था, और उसको युद्ध सज्ज करने की तमन्ना भगवान कृष्ण के मन में थी, तो गीता केवल स्थितप्रज्ञता का प्रवचन करती है, भगवान के प्यारे भक्तों का वर्णन करती है, ये कहना थोड़ा ओवर एस्टिमेशन है। वास्तव में क्लैब्यम मास्वगम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परंतपो। ये दो पंक्तियां स्वामी विवेकानंद की दृष्टि में भगवत गीता का मूल अर्थ लोगों के सामने रखती है। विवेकानंद होंगे, तिलक जी होंगे, दीनदयाल जी होंगे, ये जो गीता का निचोड़ निकालते हैं, मैं मानता हूं हम सब लोगों ने इसका भी गहराई में जाकर चिंतन मनन करना आवश्यक है। अंतिम बात, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वाधीन हुआ।
गांधी जी ने यह सोचा है, इस स्वाधीनता का स्वतंत्रता में हमें रूपांतर करना चाहिए। इन दैट सेंस he also opted for establishing स्वराज इन आइडियाज। दीनदयाल जी का अलग था क्या है ना, दोनों गांधी जी और दीनदयाल जी सोरठी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के पुजारी थे, समर्थक थे। नेहरू जी ने विरोध किया, लेकिन बाबू राजेंद्र प्रसाद होंगे, सरदार पटेल होंगे, दीनदयाल उपाध्याय होंगे, अरे भाई स्वयं गांधी जी होंगे। सब लोगों ने यह सोचा था कि 1200 सालों का कलंक धोना आज आवश्यक है, और इसीलिए सोरठी सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। भारत के महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कर कमलों से सोमनाथ जी पर अभिषेक, जलाभिषेक हुआ। मित्रों, ये सही है या नहीं? वर्तमान काल की राजनीति दूर रखो, स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक 4 दशकों में एक अनोखा वायुमंडल भारत में था। तब फलाना व्यक्ति फलानी पार्टी का है इसलिए वो मेरा दुश्मन हो गया, ये निष्कर्ष उन दिनों में मंजूर नहीं था। अन्यथा मुझे बताइए कि पंडित दीनदयाल जी की पॉलिटिकल डायरी को डॉक्टर संपूर्णानंद प्रस्तावना लिखते हैं और बड़ी प्रामाणिकता से बताते हैं कि आई हैव रिस्पेक्ट फॉर दीनदयाल। ये क्या है? अब संपूर्णानंद जी जो वास्तव में कांग्रेस के नेता थे, संपूर्णानंद जी जनसंघ के समर्थक तो थे नहीं, जनसंघ के विरोधक थे, परंतु उनको ऐसा लगा कि पॉलिटिकल डायरी जो दीनदयाल जी के लेखों का संग्रह है, उस संग्रह को प्राकथन लिखना चाहिए। Here lies the greatness of India। दीनदयाल जी की मृत्यु के पश्चात रामलीला मैदान पर जो शोक सभा हुई, मैं उस सभा में उपस्थित। पंडित दीनदयाल जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए बैरिस्टर नाथ पै भाव उपस्थित। उन्होंने 12वें अध्याय का श्लोक श्रोताओं के सम्मुख प्रस्तुत किया। श्लोक है, यस्मान्नो द्विजते लोको तो उद्धृत करके लोकान्नो नाथ द्विजते पै च ने यः श्रोताओं को बताया कि हर्षामर्षभयोद्वेगैर् विवेकानंद मुक्तो सॉरी यः स च मे पंडित प्रियः। दीनदयाल उपाध्याय इस उच्च कोटि के भक्त थे। ना उन्होंने कभी किसी प्रकार का व्यक्तियों के बारे में उद्वेग व्यक्त किया, ना लोगों के मन में दीनदयाल जी के बारे में उद्वेग की भावना। डॉक्टर संपूर्णानंद दीनदयाल जी का सम्मान कर दो, नाथ पै होंगे, हिरेन मुखर्जी होंगे, उन दिनों के कांग्रेस के श्रेष्ठ नेता होंगे, उन दिनों के राष्ट्रपति डॉक्टर झाकिर हुसैन होंगे, मधु दंडवते होंगे, सब लोगों ने दीनदयाल जी की सराहना की। यदि ये सही है तो हम गांधी जी और दीनदयाल जी एक ही पंक्ति में बिठा रहे हैं अपने राष्ट्रपति महोदय, और बड़ी भारी मानो गलती कर रहे हैं, ऐसा क्यों करें? आज आवश्यकता हमने भी विशाल हृदय अपनाने की है, और मुझे विश्वास है कि इसी धारणा से गांधी जी और दीनदयाल जी दोनों में जो कॉमनैलिटीज है, सिमिलैरिटीज है, उनके ऊपर अध्ययन करने की आवश्यकता है। ये समय का तकाजा है। ध्यान में रखिए कि दीनदयाल जी ने एकात्म मानव दर्शन पर जो 4 व्याख्यान मुंबई में 1965 में दिए, उन व्याख्यानों में पहले ही व्याख्यान में पंडित दीनदयाल जी ने गीता रहस्य का और हिंद स्वराज का सम्मान पूर्वक उल्लेख किया है। दीनदयाल जी कहते हैं कि देखो, पूर्ण भारत ब्रिटिशों के विरोध में लड़ाई कर रहा था। तिलक जी और गांधी जी ऐसे महापुरुष नेता के रूप में हमें मिले जिन्होंने सोचा कि ब्रिटिश विरोधी संग्राम अफर्मेटिव होना चाहिए, नेगेटिव और रिएक्शनरी नहीं होना चाहिए। ये जो सकारात्मक दृष्टिकोण है दोनों का, वह दृष्टिकोण गीता रहस्य में और हिंद स्वराज में प्रतिबिंबित हुआ। ये पंडित दीनदयाल बता रहे। क्या दीनदयाल जी गांधी जी के बारे में
सश्रद्ध थे, ये सही है या नहीं? स्वयं दीनदयाल उपाध्याय सकारात्मक दृष्टिकोण के पुजारी थे। उन्होंने एक भाषण मुंबई में दिया है, मुझे स्मरण है। कहा है उन्होंने कि मान दीजिए मुंबई से कोकण ज्यादा दूर नहीं है, मान लो कि धर्मतर से गेटवे ऑफ इंडिया की ओर आने के लिए एक तैरने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रारंभ में 42 तैराकी है, अंत में केवल 2 रहे हैं। जो दूसरा तैराकी है, जो बेचारा पीछे पड़ रहा है, वो सोचने लगता है कि आखिर पहला तैराकी तो गेटवे ऑफ इंडिया पर पहुंचेगा, विजय की माला उसके गले में पहनाई जाएगी, मैंने क्या करना चाहिए? दीनदयाल जी कहते हैं कि दूसरा तैराकी बेवकूफ होने के कारण उसने भगवान को बड़ी एक विचित्र प्रार्थना ऐसी कि हे ईश्वर, समुद्र में ऐसी लहर पैदा कर जिसके परिणाम स्वरूप पहला तैराकी डूब जाएगा और विजय की माला मेरे गले में पहनाई जाएगी। दीनदयाल जी कहते हैं ये पागल भूल गया कि यदि सागर की लहर पैदा होती है, उत्पन्न होती है और पहले को डुबाती है तो दूसरे को नहीं छोड़ने वाली। मित्रों, हम जनसंघ के कार्यकर्ता भी कई दफा गलत विचार करते हैं। कांग्रेस में घूसखोरी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बेईमानी बढ़ रही है, तो हम सोचते हैं कि चलो उनके कारण कांग्रेस तो डूब जाएगी। मित्रों, यदि देश में भ्रष्टाचार बढ़ता है, रिश्वतखोरी बढ़ती है, बेईमानी बढ़ती है, नुकसान केवल कांग्रेस का नहीं होगा, जनसंघ का भी। लेट अस देयरफॉर कम टुगेदर एंड थिंक अफर्मेटिवली, थिंक पॉजिटिवली। हम विचार ये करें कि देशभक्ति कैसी बढ़ेगी, ईमानदारी कैसी बढ़ेगी, प्रामाणिकता कैसी बढ़ेगी। मित्रों, क्या गांधी जी और दीनदयाल जी सकारात्मक दृष्टिकोण के पुजारी थे? क्या ये कॉमनैलिटी नहीं है? ये सिमिलरिटी नहीं है? दूसरी बात, दोनों की उपनिषदों पर श्रद्धा थी। हमें मालूम है ना कि आखिर उपनिषद में, कठोपनिषद में एक बड़ा गंभीर श्लोक है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। हिंदू व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति बचपन से ये धारणा रखता है, ये श्रद्धा रखता है कि शरीर ये तो केवल रथ है, इस रथ का स्वामी यानी आत्मा, रथ चलाने वाला सारथी यानी बुद्धि, और वह सारथी यानी बुद्धि रथ के घोड़ों को चला रहा है मन के लगाम हाथ में लेकर, मन प्रग्रह में। गांधी जी और दीनदयाल जी दोनों ये हमेशा चिंतन करते थे, सोचते थे कि आखिर मनुष्य जीवन को ठीक दिशा देने का काम मन करता है। उपनिषदों में कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। आपको आश्चर्य लगेगा, खुशी भी होगी कि स्वयं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने धर्मांतरण का जो दीक्षा समारोह नागपुर में गठित किया था, 2 भाषण दिए। एक भाषण में बाबा साहब अम्बेडकर ने समर्थ रामदास का उल्लेख किया। अम्बेडकर जी कहते हैं कि रामदास जी ने मनाचे श्लोक लिखे हैं, कारण मनुष्य जीवन को ठीक दिशा देने का काम मानसिकता करती है, मन करता है। हाँ, परंतु मन बुद्धि शरण होना चाहिए और बुद्धि आत्मशरण होनी चाहिए। शरीर का, मनुष्य जीवन का ये जो एकात्म विचार है, मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर, ये एकात्म चिंतन गांधी जी, दीनदयाल जी, अंबेडकर जी सबको एकत्र जोड़ने वाला एक रेशम धागा। उसे बताइए आप, हम अनुभव कर रहे हैं कि सोवियत संघ ने इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन को महत्व दिया।
पूंजीवादी लोगों के हाथ में राज्य शासन ना रहे, प्रोलेटरिएट और मजदूर राज्य के स्वामी बने, ये था मार्क्स का सपना, लेनिन का सपना। ये विचार उन्होंने किया कि बस this particular institutional transformation will help us in creating a new type of ideal man in the world. ध्यान में रखो, 1871 में हर्बर्ट स्पेंसर रोट ए बुक एंड चैलेंज कार्ल मार्क्स। उन दिनों में स्पेंसर ने कार्ल मार्क्स को कहा था, आई बेग टू डिफर विथ यू। डू यू थिंक दैट यू विल सक्सीड इन चेंजिंग द वर्ल्ड थ्रू रिलायंस on institutional transformation? How can we change if the people continue to cultivate one and the same mindset? आपको और आश्चर्य लगेगा, one and the same question was raised by Maxim Gorky to Lenin during the days of Bolshevik revolution. आज स्पेंसर और गॉर्की सही निकले, मार्क्स और लेनिन नहीं। 1921 में कॉमरेड डांगे ने पुस्तक लिखी है, गांधी एंड लेनिन, पढ़ने के लिए मिलता है। गांधी जी ने उन दिनों में ये भय व्यक्त किया था, आई एम नॉट श्योर वेदर अल्टीमेटली दिस पर्टिकुलर रेवोल्यूशन विल बी ए सक्सेस। दीनदयाल जी एकात्म मानव दर्शन पर व्याख्यान देते समय 1965 में ये कहा था कि यदि कोई राष्ट्र अपने प्राण राज्य के हाथों में सुपुर्द करते हैं तो उस राष्ट्र के लिए भविष्य नहीं। 25 सालों में दीनदयाल जी की वाणी सही निकली। दीनदयाल जी प्रूव्ड हिज मेटल। It is no time. Soviet Union began to dwindle, began to totter. मित्रों, चौथी सिमिलैरिटी या कॉमनैलिटी गांधी जी और दीनदयाल जी दोनों के बीच में ये थी कि आखिर मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ रहते हैं और चारों पुरुषार्थों को एक विशेष महत्व है। चारों पुरुषार्थों में सम्यक और संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है। हम जानते हैं सब कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ भारतीय संस्कृति ने हमारे सम्मुख प्रस्तुत किए हैं। गांधी जी ने हिंद स्वराज में लिखा है कि इफ द वेस्टर्न कल्चर worships rather exclusively Artha and Kam, we the Indian believe in worshipping all the 4 पुरुषार्थास। रामनाथ नाम के एक मॉरिशस के विचारक थे, उन्होंने गांधी जी के विचार पर एक बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी है। उन्होंने उस पुस्तक में कहा है कि देखो भाई, please write on the blackboard 2 words, God and gold. Now, remove the letter L from the word gold and you will find God. कहने का मतलब, L का मतलब lust. That particular lust comes between gold and God. क्या गांधी जी ने हमेशा बताया है या नहीं कि अल्टीमेटली वी मस्ट वर्शिप गॉड एंड नॉट गोल्ड? क्या स्वामी विवेकानंद जब 1896 में जर्मनी गए थे, समय निकालकर वो पॉल डायसन को मिले हैं उनके नगर में जाकर? डायसन ने पूछा विवेकानंद जी को, आपको हम कैसे सन्यासी स्वामी कह सकते हो? आपको फ्रेंच म्यूजिक अच्छा लगता है, आप किसी भी रेस्टोरेंट जाते हैं, कहीं भी घूमते फिरते हैं, ना खाने पीने का बंधन, ना वेश का बंधन। हाउ कैन वी कॉल यू सन्यासी और स्वामी? स्वामी जी ने जो उत्तर दिया है वह बड़ा विचारपूर्ण किया हुआ उत्तर है, उसमें गहरा अर्थ है। विवेकानंद जी ने कहा, सी मिस्टर डायसन, I still claim to be sannyasi
I still call myself Swami because I believe in Kamini Kanchana Viraha. I abstain from lust and mood. गांधी जी यही कहते थे, दीनदयाल जी यही कहते हैं। संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूं कि नंबर 1, दीनदयाल जी होंगे, गांधी जी होंगे, उनको प्रेरणा देने वाले उपनिषदकार होंगे, भारत के सब सज्जन संत साधु सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। नंबर 2, उपनिषदकारों से लेकर आज तक मनुष्य जीवन की ओर एकात्म दृष्टि से हम देखते हैं। मनुष्य यानी केवल शरीर नहीं, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा चारों का संकलित विचार यानी मनुष्य जीवन है। तीसरी बात मैंने ये बताई कि आखिर मन का एक महत्व है। अरे भाई, मनुष्य का मतलब ही मन का, मन को धारण करने वाला व्यक्ति। मन का ये महत्व होने के कारण उपनिषदकारों ने बताया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। और इसीलिए मैंने उदाहरण दिया कि स्वयं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी धर्मांतरण के समय समर्थ रामदास को उद्धृत कर चुके हैं। चौथी बात मैंने आपके सम्मुख बताई कि आखिर मनुष्य के 4 पुरुषार्थ रहते, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्या ये सही नहीं कि गांधी जी होंगे, दीनदयाल उपाध्याय होंगे, दोनों सम्यक और संतुलित चिंतन के समर्थक थे। छठी बात मैं आपके सम्मुख बताने वाला हूं कि दोनों ने चार्ल्स डार्विन के थीसिस को चुनौती दी। डार्विन ने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। दीनदयाल जी कहते हैं यदि डार्विन का ये थीसिस हम मान्य करेंगे तो शायद जंगल का ही राज पैदा होगा, संस्कृति का, सभ्यता का विलय होगा, दोनों को पूर्ण विराम देना पड़ेगा। आवश्यकता जो लूला, लंगड़ा, गरीब, अनाड़ी, अपाही ऐसा व्यक्ति है उसके भी कल्याण का ख्याल कर दे। क्या ये सही नहीं? अनादिकाल से हम कहते आए हैं कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आरती नाशरम, न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम। मनुष्य के सामने औरों पर प्रभाव उत्पन्न करना, स्वर्ग की अपेक्षा करना, मोक्ष के ये लक्ष्य नहीं है। उद्दिष्ट ये है कि जो व्यक्ति मार्जिनलाइज्ड है, वल्नरेबल है, डाउन ट्रॉडन है, डेस्टिट्यूट है, उसका भी कल्याण मैंने करना चाहिए। ये उद्दिष्ट होने के कारण both Gandhiji as well as Deen Dayal opposed Darwinian thesis of survival of the fittest। दोनों ने ये कहा कि देखो भाई, डार्विन के कॉन्टेम्पोररी थे अल्फ्रेड वॉलेस। वॉलेस ने कहा है कि कंपटीशन से नहीं, कंप्लीशन से ही मनुष्य कृतार्थ हो सकता है, समृद्ध जीवन बिता सकता है। महात्मा गांधी जी ने उन दिनों के जो कम्युनिस्ट थे उनके साथ चर्चा संवाद करते समय यही बात बताई थी कि केवल झगड़े उत्पन्न करने से, दरार उत्पन्न करने से, देश की भावना पैदा करने से समाज का कल्याण नहीं। मैंने ये बताया कि जिस तरह से चार्ल्स डार्विन को भारतीय संस्कृति ने नकारा, उसी तरह मार्क्स का भी पार्शियल ग्रहण किया। मार्क्स ने पूंजीवाद की जो आलोचना किया है वह हमें मंजूर है। पूंजीवाद में व्यक्ति शक्ल खो बैठता है, ये सही है ना, गांधी जी मानते हैं, दीनदयाल जी मानते हैं। लेकिन यदि पूंजीवाद को समाप्त करना है तो केवल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन से काम नहीं होगा, हमें मॉरल वॉरफेयर की, क्लास वॉर की नहीं आवश्यकता है। व्हाट इज मॉरल वॉरफेयर? गांधी जी एंड दीनदयाल जी से
Let us fight against काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर. Desire, anger, greed, temptation, insolence and jealousy. These are the षड्रिपुआ. ये 6 जो शत्रु है हर एक के जीवन में, जब तक उनको आप बरकरार रखते हैं, ना आप सुखी होंगे ना समाज सुखी होगा. इसीलिए दोनों ने, गांधी जी ने और दीनदयाल जी ने, मॉरल वॉरफेयर को महत्व दिया, क्लास वॉर को नहीं. 8वां मुद्दा है, both of them were worshippers of holistic and integral thinking. What does it mean? 17वीं सदी में रेने डेकार्ते नाम का एक फ्रेंच विचारक या तत्वज्ञ हो चुका है. God knows why, but somehow he opted for fragmentary thinking. He thought it essential to go on sponsoring compartmentalized thinking. उन्होंने क्या किया मालूम है? उनके ध्यान में आ जाए कि पर्सन लाइक गैलीलियो, कोपरनिकस, who challenged Bible, and that was why they were tortured, they were punished. तो देकर ने एक सुझाव समझा लोगों को, देखो भाई, लेट अस बिलीव इन माइंड बॉडी डायकोटॉमी. जहां तक मनुष्य जीवन का अंतरंग है, अब बाइबल का साम्राज्य मनुष्य के अंतरंग पर मान्य करें, और जहां तक मनुष्य का बहिरंग है, हम विज्ञान का प्रभुत्व मान्य करें. पता नहीं क्यों, लेकिन दोनों ने दुनिया ने मान्यता दी माइंड बॉडी डायकोटॉमी. गांधी जी, दीनदयाल जी और भारत के सभी चिंतक, महर्षि अरविंद से लेकर विवेकानंद से लेकर सभी लोग, all of them have refused to believe in mind body dichotomy. अरे भाई, उपनिषद का जो सुभाषित है श्लोक मैंने उद्धृत किया है, वो तो बताता है, आत्मानं रथिरं विद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च. मन के लगाम हाथ में लेकर बुद्धि रूप सारथी शरीर का रथ आगे चलाता है. How can we believe in mind body dichotomy? Are they not linked with each other? ये सही है या नहीं? शरीर बाद में व्यवहार करता है, प्रारंभ मानसिक विचार से होता है. यदि मैंने सोचा कि मैंने फलानी कृति करनी चाहिए, तब शरीर बात मान लेता है. कहने का मतलब, मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर चारों का होलिस्टिक और इंटीग्रल थिंकिंग, ये सच है. दोनों में फर्क करने के कारण समस्याएं खड़ी हो चुकी है. 1930 में रविंद्रनाथ ठाकुर आइंस्टाइन को जाकर मिले. चर्चा इस विषय पर दोनों में हुई है. आइंस्टाइन ने कहा था कि ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूं, लेकिन मेरा विश्वास नहीं है. रविंद्रनाथ ने कहा, आज नहीं कल विश्वास मिलेगा, हमें चिंता नहीं, आपको विश्वास होना ही चाहिए. मित्रों, गांधी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वामी विवेकानंद का जो निर्वाण षटक है, उस पर विश्वास रखने वाले महापुरुष थे. मालूम है ना, विवेकानंद को शंकराचार्य जी का निर्वाण षटक बहुत ही प्रिय था. विशेषतः जो अंतिम स्टांजा है, अहम निर्विकल्पो निराकार रूप विभुर्व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा में समत्वम न मुक्तिर्न बंधा चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. हर व्यक्ति ने, शंकराचार्य जी उपदेश कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए, आई एम बियॉन्ड ड्युअलिटी, अहम निर्विकल्पः, आई एम फॉर्मलेस एंड क्वालिटीलेस, मैं निर्गुण निराकार हूं. विभुर्व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, I am pervading whole universe and residing
in the bodies of all beings. हमारे में से हर व्यक्ति ने ये सोचना चाहिए, I pursue inward equanimity as well as outward equanimity. अरे भाई, योग वासिष्ठ में वशिष्ठ मुनि भगवान राम को उपदेश कर चुके हैं, अंतस्त्यागी बहिस्संगी लोके विहर राघव। हे राम, अंतरंग में विरक्त हो तब बाह्य जगत में किसी के साथ मिल सकते हैं। अंतस्त्यागी बहिस्संगी, ये भारत है। और इसीलिए आई रिपीट, स्वयं शंकराचार्य जी ने कहा है, आई परसू इनवर्ड इक्वानिमिटी एज वेल एज आउटवर्ड इक्वानिटी। और डॉक्टर लोहिया कहते हैं, देयर लाइज द यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ इंडिया। भारत में ही इक्वालिटी का गहरा अर्थ ध्यान में लिया गया, ये बताया गया गर्व के साथ, one who can pursue equanimity inside can comfortably succeed in creating equality outside. शंकराचार्य जी का निर्वाण शतक आगे जाकर कहता है, सदा में समत्वम न मुक्तिर्न बंधा। I am least interested in emancipation or in bondage. क्यों? Because चिदानंद रूप शिवोहम शिव। I am Shiva. I am Shiva. I enjoy existence, knowledge and bliss. सच्चिदानंद रूप। गांधी जी, दीनदयाल जी ये श्रद्धा रखते थे, इसीलिए उनका जो चिंतन है वो चिंतन महत्वपूर्ण हो चुका है। मैं भाषण के अंत में आपको सबूत देने वाला हूं कि मित्रों, आज इस भारतीय चिंतन को वैश्विक मान्यता प्राप्त है। लेट मी गो ऑन गिविंग यू दोज एविडेंसेस आफ्टर एविडेंसेस। लेट मी फर्स्ट इनवाइट योर अटेंशन टू द रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, published in 2016 by United Nations Development Program. इत्तेफाक की बात है, 2016 यानी पंडित दीनदयाल जी का जन्मशती वर्ष है। Human Development Report of 2016 conveys to us, and I quote, although we believe in compartmentalized and fragmentary approach, the time has come to say that family, caste, village, nation, these are all extensions of an individual. कहने का मतलब, the world has practically decided to say goodbye to compartmentalized thinking and to opt for holistic integral thinking. स्पाइरल रिलेशन है, कॉन्सेंट्रिक रिलेशन नहीं है। व्यक्ति, समाज, आगे जाकर चराचर। आपको आश्चर्य लगेगा, 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में ग्रीन पार्टी की एक महिला खड़ी हुई प्रत्याशी के नाते। उसने अपना मैनिफेस्टो प्रकाशित किया है, उसका नाम है जिल स्टेन। वो महिला प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुकी है, we give equal respect to 4 P's. What do 4 P's mean? Number 1, first P stands for profit. Second P stands for people. Third P stands for planet. And the fourth P stands for peace. अरे भाई, व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि, इनका ही आविष्कार है ना। I claim there is a global consensus in favor of Indian holistic thinking, integral thinking. Let me also invite your attention to the book written by Joseph Stiglitz, where one comes across a beautiful holistic definition of development. Stiglitz महोदय कहते हैं कि देखो भाई, if at all we are interested in achieving full development of every nation, we must try to acquire 4 types of capital. First type of capital means natural capital, land, water, soil. Second type of capital is called material capital, buildings, factories, bridges, roads, flyovers,
and so on. Third one is human capital. व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए, संस्कार मिलने चाहिए, उसका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए. Fourth type of capital is very important. He says social capital cannot be ignored. समाज में अनुकंपा चाहिए, प्रेम चाहिए, स्नेह चाहिए, सामंजस्य की भावना चाहिए. मित्रों, अरे भाई जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ भी गांधी जी की भाषा बोल रहे हैं, दीनदयाल जी की भाषा बोल रहे हैं ना. We made a mistake by believing in Adam Smith and Ricardo, who had asked us to worship self-interest, with the belief that that particular self-interest will take us to social interest. You will all be pleased to know that no less than Jeremy Rifkin, again a European thinker, found it essential to challenge Adam Smith and Ricardo. Mr. Rifkin has stated there in the book, let Smith and Ricardo believe in invisible hand of market. I have come to the conclusion that visible hand of collaborative venture will save the world. Let the corporations, companies, factories and mills take into account the welfare and the well-being of entire society. That visible hand is important, more important than the invisible hand, underlined by Smith and Ricardo. विक्रम मेहता नाम के भारत के विचारक है. उन्होंने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पर एक अच्छा लेख लिखा है. वो कहते हैं देखो भाई, 2013 में भारत ने कानून तो पास किया है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, in the light of which every company, every corporation is expected to keep away 2% portion of the profit for the sake of social welfare. विक्रम मेहता कहते हैं, please spare that 2% portion of profit for the sake of society, not because there is a compulsion, but because you must have conviction that ultimately you are supposed to do that. You owe everything to the society. कहने का मतलब, मैं समाज का घटक हूं और इसीलिए समाज के प्रति मेरा कर्तव्य है. इसका ख्याल करके यदि भारत की कंपनियां, भारत की कॉरपोरेशन ज्यादा से ज्यादा पैसा समाज के हित में लगाएंगे, तभी भारत का कल्याण होगा. गांधी जी, दीनदयाल जी दोनों भारतीय संस्कृति के पुजारी होने के कारण उनका चिंतन एकात्म था, होलिस्टिक था, समग्र था, मानसिक परिवर्तन को महत्व देने वाला था, स्पिरिचुअलाइज था, अफर्मेटिव था. दोनों का चिंतन हमेशा के लिए हम सबको मार्गदर्शन करने वाला है. मैं ऐसा मानता हूं, यदि भारत के चिंतन के बारे में हम ज्यादा अलर्ट होते हैं, गहराई में जाकर इस चिंतन का हम भी सार्वजनिक रूप से मंथन करते हैं, तो शायद दुनिया को दिशा देने का दायित्व भारत की ओर है. हम सोच सकते हैं, क्या हम बता सकते हैं या नहीं रूस को और चीन को, क्या रे भाई, राष्ट्र का मतलब पड़ोसी राष्ट्रों को सताना ये नहीं है, सब लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ना है. ये हिंदू राष्ट्र या भारत का राष्ट्र दुनिया के सम्मुख बता चुका है, आज भी बता रहा है. क्या ये सही है या नहीं कि रूस ने और यूक्रेन ने दोनों ने नरेंद्र मोदी को रिक्वेस्ट किया है, प्लीज इंटरफियर, बिकॉज नरेंद्र मोदी रिप्रेजेंट्स इंडिया, इंडियन कल्चर, इंडियन इतिहास. रूस को और यूक्रेन को मालूम है कि चार्ल्स डार्विन की थियरी नरेंद्र मोदी को मंजूर नहीं है, भारत के व्यक्ति मंजूर नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भाई. सॉरी, वी डोंट बिलीव इन दैट. जो सामान्य व्यक्ति है, अनपढ़ होगा, गरीब होगा, दरिद्री होगा, अरे भाई उसको तो हम दरिद्र नारायण कहते हैं ना. मित्रों,
गांधी जी और दीनदयाल उपाध्याय दोनों हम सब के लिए वंदनीय है, अभिनंदनीय है, पूजनीय है, कारण उनका काम संपूर्ण भारत के लिए मार्गदर्शक है। वो स्वतंत्र भारत के शिल्पकार है, ये कहकर और उनको सश्रद्ध अभिवादन करके मैं मेरी वाणी को विराम दूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको सुनना हमेशा ये एक बहुत ही प्रेरणादायी अनुभव होता है और आज इसका फिर एक बार हमने अनुभव किया। अ, आपके बहुत आभार, प्रणाम इस श्रृंखला में आपका ये व्याख्यान पुष्प को समर्पित करने बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।